मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से भगवान शिव मोहिनी मूर्ति के ऊपर पूरी तरह से लट्टू हो गए और अंत में शिव जी ने अपना वीर्य स्खलित किया और वायुदेव ने वो सप्तर्षियों द्वारा दिए गए एक खास पात्र में लेके जाकर अंजना को डिलीवर किया। अंजना बिकेम मदर, हनुमान जी वॉज बॉर्न, रेस्ट इज हिस्ट्री, एंड नाउ शी इज अ वेरी प्राउड मदर। आज हनुमान जी के जन्म को भी कई वर्ष हो चुके हैं। हनुमान जी के द्वारा उनकी माता अंजना को बताया गया कि किस प्रकार से उन्होंने अपने स्वामी श्री राम को ढूंढ लिया या उनके स्वामी ने उन्हें ढूंढ लिया। एंड अंजना इज लाइक अ प्राउड मदर। नाउ आई नो माय सन वाज बोर्न फॉर अ पर्पस एंड द पर्पस इन फ्रंट ऑफ हिम। बट दिस कथा of Shivji chasing Mohini Murti gives us 3 very important lessons. First, अगर भगवान की माया के सामने शिवजी लट्टू हो सकते हैं तो हम और आप न खेत हैं न मूली हैं, हम तो उसी में हैं। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, लेकिन मामे वय प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति। द सेकेंड एस्पेक्ट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। शिव जी जब सारे उनके साधुओं के सामने, उनके शिष्यों के सामने, उनके भक्तों के सामने से लट्टू होके जा रहे थे, मोहिनी मूर्ति मेड शिवजी वेरी अनकंफर्टेबल, बट शिवजी डिड नॉट बिकम अनकंफर्टेबल. मोहिनी मूर्ति set the stage for a very uncomfortable भविष्य for Lord Shiva, but Shiva was so very happy. शिवजी कहते हैं आप पूरी दुनिया जानेगी कि आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूं. So शिवजी took it in a very positive way. आप सोचिए जितना व्यक्ति महान होता जाता है, जितना प्रतिष्ठित होता जाता है, क्या कहते हैं उसकी प्रतिष्ठा का जाना ये उसकी मौत से भी ज्यादा बदतर है. शिवजी तो त्रिलोकों के स्वामी हैं, माया के अधिपति हैं, उनकी प्रतिष्ठा चली गई, but he took it in a very positive way. When reversals come in our life, how we should take it. And third is that कभी भी जब हमें पता है, एक वार्निंग है कि माया सामने है, टेम्पररी प्लेजर्स के लिए उसके अधीन नहीं जाना चाहिए. These are the three very important lessons that we learn from Mohini Murti and Shiva Samvad और Shiva chasing Mohini Murti. बहरहाल हम वापस अपनी मूल स्टोरी पे आते हैं कि हनुमान जी सुग्रीव और हनुमान जी लक्ष्मण और राम से मिले और वो कहते हैं कि हम जब चलेंगे ऊपर, और वो लेकर के भी आ गए. इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है. राम और लक्ष्मण पूछते हैं कि हम क्यों सुग्रीव के पास जाए, वो क्यों नहीं नीचे आ सकते. तो हनुमान जी कहते हैं कि जब पेशेंट बहुत ज्यादा हताश हो जाता है, he is too much diseased, then the doctor has to take some extra efforts. उसी प्रकार से वाली और अपने शरीर के भय से अब सुग्रीव इतना हतोत्साहित हो गया है, हे प्रभु आप दोनों को ही उसके पास आना पड़ेगा. फाइनली व्हेन हनुमान जी रीच्ड द समिट ऑफ ऋष्यमुख माउंटेन, वहां पर हनुमान जी दौड़ करके सुग्रीव के पास जाने वाले थे, बट ही टुक अ स्टेप. ही थॉट सुग्रीव की दशा भी इतनी खराब है कि अगर जो सन्यासी का वेश लेकर के मैं यहां से निकला था वो वापस न लेकर के फिर सुग्रीव के पास जाऊं, सुग्रीव विल डाउट इवन मी. मैं उसका सबसे बड़ा हितचिंतक हूं, हितैषी हूं, लेकिन वो मुझ पर भी डाउट करेगा कि मैंने जब तक नहीं बोला उसने वो वेश क्यों बाहर निकाला. सो हनुमान जी अगेन assumed the form of a सन्यासी and he went to सुग्रीव. और सुग्रीव के पास जाकर के कहते हैं कि हे सुग्रीव, जिस व्यक्ति को या जिन दो व्यक्तियों को तुम अपने जीवन की आफत या आपदा समझ रहे थे, वही तुम्हें अपने गर्त दुखों से बाहर निकालेंगे. ये दो साधारण मनुष्य नहीं है. इक्ष्वाकु वंशज दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण हैं जो आगे जाकर अयोध्या पर राज्य करेंगे. इनसे सुलह कर लो, इनसे समझौता कर लो, इनके दास बनो. इनसे मिलने पर तुम्हारे हृदय में इतनी उत्कंठा, इतना प्रेम, इतना भक्ति का जज्बा उठेगा
you will definitely want to have their service as your most prized possession. लेकिन हनुमान जी ने कहा कि तुम एक साधारण वानर का रूप त्याग दो और एक सुंदर वेश में आओ उनके सामने. Let go of your past. Come in front of Ram as a new person. This is very important. हर कोई व्यक्ति अपने बंदर रूपी चरित्र के साथ भगवान की सेवा में आता है. That's okay. लेकिन भगवान की सेवा में आने पर, भगवान के सामने आने पर क्या वो अपने मन को स्थिर रख सकता है, भगवान की और भक्तों की सेवा कर सकता है? That is the most important thing. Thank you very much. Hare Krishna.